हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने चैप्टर लिक्विड स्टेट चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो, पहला टॉपिक आज का रहने वाला है हमारे क्रांतिक ताप अर्थात क्रिटिकल टेम्परेचर। बच्चों देखो, एक कोई बंद पात्र लेते हैं, उसके अंदर वाटर को भर देते हैं और क्या करते हैं, फिर गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो क्या होता है कि भाप बनने लग जाती है, वाष्प बनने लग जाता है। तो एक चीज आपने देखा होगा, जैसे कोई पात्र है, कौन सा, क्लोज्ड फिगर है ना, बंद पात्र। इसको आप नीचे से ऐसे गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म। तो यहां तक सपोज कि भरा हुआ है पानी से, जब गर्म करोगे तो ऐसे भाप ऊपर उड़ने लगेगी। क्या होगा, भाप बनने लगेगी। तो भाप और ये जो पानी है, जल है, इसके बीच में हमारे काल्पनिक रेखा जैसा हमें कुछ दिखाई देता है। मतलब ये दोनों पार्टों को डिवाइड करता है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है। लेकिन एक तापमान ऐसा हो जाता है, आप बढ़ाते जाते हो तापमान को, तो ये जो लाइन है, मतलब ये खत्म होने लग जाती है, मतलब हट जाती है। तो ये जो हट जाती है, इस तापमान पे हटती है ना, जिस तापमान पे, वही क्या हो जाता है, क्रांतिक तापमान हो जाता है। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई है ना। तो इसको आप लिखोगे कैसे, है ना, इंपॉर्टेंट बात यह है। तो सबसे पहले क्या लिख दोगे, जब किसी द्रव को बंद पात्र में गर्म करते हैं तो इसका क्वथन होने लगता है। क्वथन नहीं होता, सॉरी, बॉयल नहीं होता, मतलब उबलता नहीं है। तो क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ने लगता है। ये आपको पता है, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शुरुआत में हमने क्या देखा था, द्रव और वाष्प के बीच में एक स्पष्ट रेखा दिखाई दे रही थी, हमें लाइन दिखाई दे रही थी, मतलब बाउंड्री थी ना यहाँ पे, वो हमें क्या हो रहा था, ऐसी दिख रही थी। लेकिन हमने देखा जैसे जैसे आगे टेम्परेचर बढ़ता गया, ये लाइन क्या हो गई, खत्म होने लगी। क्यों, क्योंकि वाष्प दाब बढ़ने लगा। क्या हो गया, वाष्प का घनत्व बढ़ने लगा। तो क्या हो गया, जिस द्रव या ताप पे वाष्प और इसके मध्य की जो रेखा थी ये खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, वही ताप क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखा देता हूं, वह ताप जिसमें द्रव तथा वाष्प के मध्य की सीमा या रेखा गायब हो जाती है, क्रांतिक ताप कहलाता है। आप डेफिनेशन लिखो क्रांतिक ताप की, कौन सा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। हाँ, क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, इंग्लिश में क्या लिख लोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ, तो वह ताप, डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाती है कभी कभी, वह ताप जिस पर, किस पर, जिस पर, वह ताप जिस पर वाष्प तथा किसके मध्य, द्रव के मध्य। तो वह ताप जिस पर द्रव तथा वाष्प के मध्य, जिस पर लिक्विड, द्रव तथा वाष्प, वाष्प को क्या बोल दोगे, वेपर बोल दोगे। वह ताप जिस पर द्रव तथा वाष्प के मध्य की सीमा, है ना, तथा वाष्प के मध्य की सीमा, सीमा को क्या बोल देते हो बच्चों, बाउंड्री। क्या, बाउंड्री या रेखा, लाइन, है ना। सीमा क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, सीमा गायब हो जाती है। कौन सा ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। आगे क्या लिख दोगे, वह ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कहलाता है, कहते हैं, इन सबका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसमें आपको ऑप्शन दिया होगा तो डायरेक्ट आप टिक लगा दोगे। बोर्ड एग्जाम में तो लिखना होता है सारा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है, अगला पॉइंट, जिसे एग्जाम में कथन के रूप में सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। कौन से टॉपिक से, वाष्प दाब और ताप के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, इसके बीच में क्या संबंध है बताओ। मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देता हूं, फिर आप इतने में मेरे को बताओगे कौन सा टॉपिक, बताओ इसके बारे में, बताओ आप। हाँ देखो, मैंने कौन सा टॉपिक बताया बच्चों, अपने वाष्प दाब और ताप के मध्य संबंध, है ना, वाष्प दाब, वाष्प दाब, कौन सा, वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का मतलब वेपर प्रेशर, वाष्प दाब व ताप, ताप का आपको पता है क्या होता है, टेम्परेचर, ताप के मध्य संबंध, के मध्य संबंध। देखो इंग्लिश में क्या लिख दोगे, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो एक चीज है, जैसे जैसे हमने देखा है कि टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे दाब भी क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखा था। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है, जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, मतलब पर्वत वगैरह पे जाते हैं, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोल दोगे, उच्च उन्तास, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, तो क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वहां पे द्रव का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से हमारे एक चीज ये समझ में आ जाती है, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, क्वथनांक कम हो गया, तो उसमें हमें ऊर्जा मतलब दाब कम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दाब कम हो गया तो भोजन को पकाने में हमें ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, तापमान क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। ये एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट कि भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल अच्छा रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें दाब जल्दी बढ़ जाता है, जिससे क्वथनांक भी बढ़ जाएगा और भोजन क्या हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा। सेम कहानी अपने किसके ऊपर हो जाएगी, उच्च स्थानों पे हो जाएगी, पहाड़ों के ऊपर हो जाएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। उच्च ताप मतलब हाई, मतलब ऊंचाई वाले स्थानों पे, मतलब हाई एल्टीट्यूड वाले जगह पे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्वथनांक भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। क्वथनांक कम हो जाएगा तो भोजन पकाने में भी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, वहां पे ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, जल्दी पक जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो स्टार लगा के लिखोगे क्या, उच्च उन्तास या फिर हाई एल्टीट्यूड वाले में, है ना, हाई एल्टीट्यूड, हाई रुको एक सेकंड, एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड मतलब उच्च स्थान, उच्च जगह पे, या फिर इसको क्या बोल दोगे, उच्च उन्तास, क्या बोल दोगे, उच्च उन्तास। इसका मतलब क्या होता है, ऊंचे स्थानों पे, किस पे, जहाँ पे ऊंचे स्थान होते हैं वहां पे। आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, देखो जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या हो गया बच्चों, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो वहां पे क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपके बहुत ही एकदम डायरेक्ट याद करने में मतलब बहुत ही सरल रहेगा। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट मींस बीपी, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे भोजन पकाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, दाब क्या हो जाएगा, जल्दी बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। मीन्स यहाँ पे दाब मीन्स प्रेशर, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे जब ऊपर जाएंगे हम तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात आपको हाई एल्टीट्यूड वाले में बता देनी है, ऊंचाई पे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम, क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, अपने दाब वगैरह कम हो गए। उसके बाद में जैसे पहाड़ों पे जब जब मतलब पहाड़ों के ऊपर की बात करें तो पहाड़ों पे जब जल होता है उसका तापमान क्या हो जाता है, उबालते हैं तो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल अच्छा रहता है। क्यों रहता है, ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि इसमें दाब जल्दी बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्वथनांक क्या हो जाएगा, जब ऊंचे स्थानों पे जाएंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम, किसका, द्रव का, द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, इसलिए वहां पे टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो ताप क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। उसके बाद में देखो प्रेशर कुकर की बात कर लेते हैं, किसकी, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल अच्छा क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर दाब बढ़ जाता है और क्या हो जाएगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। डायरेक्ट लाइन एग्जाम में आ जाती है, जो आपको लिख देनी है, मैंने आपको उसका बता दिया है सब कुछ। हाँ, वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। कौन कौन से कारक हैं जो वायुमंडलीय कारक हैं जो प्रभावित करते हैं किसको, अपने वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ। हाँ, फैक्टर्स विच इफेक्ट वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। देखो जैसे तापमान हो गया, प्रेशर हो गया, दाब हो गया, ये सारे के सारे कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे द्रव की प्रकृति हो गई, नेचर ऑफ लिक्विड हो गई, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रभावित करेंगे। जैसे कि नेचर ऑफ लिक्विड है, द्रव की प्रकृति, सबसे पहले देखें तो ये कैसे प्रभावित करेगा, द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, दो प्रकार के द्रव हो जाए लिक्विड, एक तो ध्रुवीय पोलर, एक नॉन पोलर, अध्रुवीय। वे द्रव जो ध्रुवीय होते हैं, कौन से ध्रुवीय, तो वो क्या हो जाएंगे,
ध्रुवीय होंगे वो कम वाष्पशील होते हैं तथा इनका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हमारे जल है, ये किस प्रकार का है, ध्रुवीय टाइप का है, पोलर टाइप का है, तो इसका वाष्प दाब भी क्या होता है, कम, और ये वाष्पशील भी क्या होता है, कम होता है। तो इनका वाष्प दाब अपने आप क्या हो जाएगा, कम। एग्जाम्पल दे देंगे H2O जल। ऐसे ही जैसे अध्रुवीय होते हैं, वे द्रव जो अध्रुवीय होते हैं उनका वाष्पशील क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, तो उनका वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे अपने CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे दो प्रकार से लिख दो, एक तो ध्रुवीय के लिए और एक अध्रुवीय के लिए। जो ध्रुवीय होते हैं, कौन, ध्रुवीय मीन्स पोलर। तो पोलर प्रकार के द्रव होंगे उनको वाष्पशील क्या होंगे, कम होंगे, कम वाष्पशील होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ध्रुवीय, ये जो ध्रुवीय द्रव है ये कम वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं, कम वाष्पशील होते हैं, कम वाष्पशील। कम वाष्पशील हो गए तो क्या हो जाएगा, इनका वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी लाइन क्या आ जाएगी बच्चों, वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या दे देंगे हम, एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास में जल हो जाएगा H2O। जल को क्या बोल देते हो आप, H2O। ऐसे ही ध्रुवीय के बाद में अध्रुवीय आ जाए, कौन, अध्रुवीय। अध्रुवीय द्रव है, कौन से, अध्रुवीय लिक्विड, नॉन पोलर लिक्विड्स। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इनका वाष्पशील क्या होते हैं, ये ज्यादा होते हैं, अधिक वाष्पशील होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या आ जाएगा, ये अधिक वाष्पशील होते हैं, अधिक वाष्पशील। अगर ये अधिक वाष्पशील हो गए तो इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा बच्चों, अधिक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है, वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कौन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अर्थात CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को क्या बोल दोगे, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि अध्रुवीय और ध्रुवीय के अंदर की तापमान वाष्पशील कौन किसकी ज्यादा होता है, तो आप बता दोगे कम वाष्पशील कौन है, ध्रुवीय, अधिक वाष्पशील कौन है, अध्रुवीय। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। उसके बाद में टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है बताओ। अगली प्रकृति जैसे तापमान की आ जाए, ताप की, तापमान बढ़ाने पे वाष्पशील पे क्या प्रभाव पड़ता है, वाष्प पे क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वाष्पशीलता बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पे द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगला इफेक्ट कौन आ जाएगा, ताप आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। कौन आ जाएगा बच्चों, टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, ताप बढ़ाने पे द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ जाता है, क्योंकि ताप में वृद्धि होने से अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से द्रव का वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ताप बढ़ाने पर क्या, ताप मीन्स टेम्परेचर, बढ़ाने पर क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वाष्प दाब बढ़ जाएगा, इसका रीजन क्या लिख दोगे, कारण क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है। तो कारण क्या बता दोगे, टेम्परेचर बढ़ने पे वाष्प दाब तो बढ़ता ही है। ये कथन तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ताप बढ़ाने से इसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, अणुओं की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को क्या लिख दोगे, काइनेटिक एनर्जी। शॉर्टकट में के ई से लिख दोगे। अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कारण क्या हो गया, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, जिससे द्रवों का वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अतः क्या बोल दोगे, वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा। वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। डायरेक्ट लिख दो, वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां तक आप लोग नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। हाँ, जैसे अगला फैक्टर आ जाए, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे जो विलयशील नहीं हो, क्या बोल दोगे, नॉन वोलेटाइल हो। तो उसको जब मिला दोगे, अवाष्पशील विलय मिला दोगे, ऐसा बोल सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा, अवाष्पशील पदार्थ मिला दोगे तो द्रव का वाष्प दाब है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं मिलेगा तो वाष्पीकरण भी नहीं होगा, कम होगा।
तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला फैक्टर देखो, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। अगला फैक्टर क्या बता दिया मैंने, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर या फिर अवाष्पशील मिलाने पर, अवाष्पशील मिलाने पर, नॉन वोलेटाइल है ना, अवाष्पशील क्या बोल दोगे, बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, विलेय अवाष्पशील विलेय मिलाने पे है ना, सोल्यूट क्या मिला दोगे, अवाष्पशील पदार्थ या विलेय, अवाष्पशील विलेय, विलेय सोल्यूट होता है ना, सोल्यूट मिलाने पर क्या देखोगे आप, क्या बताया मैंने अभी, वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाएगा, द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट डायरेक्ट लिख दो, द्रव का, लिक्विड का ना, द्रव का वाष्प दाब कम हो जाएगा, कम, अवाष्पशील पदार्थ मिला दोगे, द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वाष्प दाब मापन की विधियां, मेथड्स फॉर वेपर प्रेशर मेजरमेंट। देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको कि वाष्प दाब मापन की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। अब हमारी 3 विधियां होती है, एक तो स्टैटिक विधि जिसको आप पोटेंशियल मेथड बोल दोगे, दूसरा गतिक विधि होती है जिसको आप डायनेमिक मेथड बोलते हो, और तीसरी हो जाती है गैस संतृप्त विधि, गैस सैचुरेशन मेथड। ये तीनों मेथड अपने क्या, वाष्प दाब मापने के मेथड है। तो ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आप इसमें से जो अलग ऑप्शन दिया होगा वही नहीं हो जाएगा, या फिर बोल देगा कि निम्न में से वाष्प दाब की विधि है, तो इन तीनों में से आपको एक नाम मिल जाएगा। बाकी आपके सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है, इनका जो मतलब पूरा जो भी कैलकुलेशन वगैरह सारी होती है वो नहीं है, सिर्फ नाम आपको दिया हुआ है, वो ही आपको पढ़ना है कि कौन सा मेथड है और कौन सा नहीं है। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, वाष्प दाब मापन की विधियां। अगला टॉपिक डालो, वाष्प दाब मापन की विधियां, वाष्प दाब मापन की विधियां, मेथड्स, विधियां का मतलब क्या हो गया, मेथड्स। इंग्लिश में क्या लिख दोगे, मेथड फॉर वेपर प्रेशर मेजरमेंट। आगे बात समझ में, तो कितनी हो जाएंगी, कितने मेथड है अपने, 3 है, तीनों के नाम लिखने हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। पहला मेथड कौन सा बता दिया मैंने आपको, स्टैटिक विधि। कौन सी, स्टैटिक, स्टैटिक विधि, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल दोगे, स्टैटिक को क्या बोल दोगे, पोटेंशियल मेथड। चलो मैं भी लिख देता हूं, है ना, पोटेंशियल, ये क्या हो गया, पोटेंशियल मेथड। उसके बाद में सेकंड कौन सा हो जाएगा, गतिक विधि, और थर्ड हो जाएगा गैस संतृप्त विधि। दूसरा कौन सा है, गतिक, गतिक विधि। कौन सी है, गतिक विधि। गतिक विधि नाम से पता चला डायनेमिक मेथड हो जाएगा। कौन सा, डायनेमिक, डायनेमिक मेथड, डायनेमिक मेथड, ये सेम रहेगा मेथड। उसके बाद में थर्ड बताया मैंने गैस संतृप्त विधि। कौन सी, गैस संतृप्त विधि, गैस संतृप्त विधि। संतृप्त मीन्स सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड नहीं पड़ता, तो संतृप्त का मतलब होता है सेचुरेटेड या सेचुरेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस सेचुरेशन मेथड, गैस सेचुरेशन मेथड। ये तीनों आपके क्या हैं, सिर्फ नाम दिए हुए हैं। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी वाष्प मापन की विधि है या फिर नहीं है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन बनता है ऐसे, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। चलो कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। यहाँ तक अगर आप लोगों में कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।